चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। नीरज करण भरोसे राम के, निर्भय होके सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। एक छोटी सी स्टोरी गरीब ब्राह्मण की आपके सामने लेकर फिर से हाजिर है। एक गरीब ब्राह्मण था, वो बहुत मेहनत करता है अपनी गरीबी को दूर करने के लिए। तरह तरह की मजदूरियां करता है, हवन करता है, यज्ञ करता है, लोगों के जाता है, लेकिन उसकी गरीबी दूर हो ही नहीं रही थी। उसे अपने परिवार की भी चिंता थी, अपने बच्चों की भी चिंता थी, और राजा महाराजाओं की तरह उसके अपने भी कुछ सपने थे कि वो राजा महाराजाओं की तरह जिए और एक अच्छी ज़िंदगी बसर करे। तो एक दिन पुजारी को विचार आता है कि मैं राजा का जजमान हूँ, क्यों ना राजा के पास जाकर थोड़ी सी जमीन दान में लूँ, हाँ, और उसके ऊपर खेती वगैरह करके मेरा गुजारा कर सकूँ, मेरे परिवार का भरण पोषण कर सकूँ। तो राजा के पास वो पहुँचता है। राजा खुश होता है, कहता है महाराज आइए प्रभु विराजिए, क्या सेवा की जा सकती है। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि महाराज एक थोड़ी सी ज़मीन मिल जाती तो उसके ऊपर मैं अपनी थोड़ी सी खेती बाड़ी करके अपने परिवार का गुजर बसर कर लूँ, तो मेरे परिवार की एक स्थिति अच्छी आ जाएगी। तो राजा कहता है ठीक है महाराज, मैं दिल खोल कर दान दूंगा आपको, आप जितनी ज़मीन चाहो आज ले सकते हो। उसके लिए शर्त ये रहेगी कि आप सुबह कल सूरज निकलने से पहले आ जाना, और जितना दौड़ सको, जितनी ज़मीन नाप सको नाप लो, जहाँ तक दौड़ोगे वहाँ तक की ज़मीन आपकी। लेकिन एक शर्त भी रखी। शर्त क्या थी वो? कि जहाँ तक आप जाओगे वहाँ से सूर्य अस्त होने से पहले वापस आना, उसी बिंदु पर आना पड़ेगा जहाँ से आप दौड़ना शुरू हुए थे, तो वहाँ तक की सारी ज़मीन आपकी। तो ब्राह्मण देव खुश होकर आज्ञा लेकर घर जाते हैं और बीवी से कहते हैं कि भगवान अपने कल से अच्छे दिन आ गए हैं और कल से अपन राजा महाराजाओं की तरह जिएंगे, बहुत ज़मीन होगी, जागीरदार होंगे हम भी। अगला दिन आता है, ब्राह्मण देव सवेरे की पूजा पाठ करके ईश्वर से प्रार्थना करके कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ लगा सकूं तो इस उम्मीद के साथ वो तैयार होकर जाता है। तो राजा कहते हैं महाराज आ गए? तो पुजारी जी कहते हैं आ गए साहब। जी महाराज, जी महाराज आ गए। बिंदु झंडा गाड़ दिया जाता है कि ब्राह्मण देवता आप अपनी दौड़ स्टार्ट करें। सूरज की पहली पोह फूटती है, किरण निकलती है और पुजारी महाराज दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, थक नहीं रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। लेकिन महाराज के मन में थोड़ी सी जमीन के चक्कर में ज़्यादा पाने का जो लालच जो उनके मन में पनप रहा था वो बड़ा ही निराला था, आगे आनंददायक था, मजादायक था। आगे वो दौड़ता चला जाता है कि पहला पहर वो दौड़ने में निकाल देता है और काफ़ी दूर निकल आया था। वो सोचता है चलो थोड़ा और दौड़ देते हैं, कौन सा रोज रोज दौड़ना है, आज आखिरी दौड़ है मेरी और इस आखिरी दौड़ में मैं बहुत ज़मीन हासिल कर लूँगा। दूसरा पैर भी दौड़ने में निकाल देता है, आगे ही जा रहे हैं पैर लगातार दौड़ते जा रहे हैं। पैरों से कह रहा है कि आज साथ दे दो, कल से तुम्हें। धीरे धीरे पंडित जी का लालच बढ़ता जा रहा है। पैरों से कह रहा है दौड़ता दौड़ता कि आज मेरा साथ दे दो, कल से तुम्हें घी पिलाऊंगा, घी से नहलाऊंगा, कल से तुम्हें गाय होंगी, गायों के घी से दूध से नहलाऊंगा, आज मेरा साथ दे दो। और दौड़ रहा है, तीसरा पहर भी आगे ही दौड़ रहा है, दौड़ता ही जाता है। लेकिन उसे ये विचार नहीं आया कि मुझे वापस भी उसी बिंदु पे जाना है। लेकिन वो बिंदु भूल चुका था, उसके मन में एक लालच था, कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन मेरी होगी, शायद ये राजा से भी ज़्यादा मेरे पास होगी आज, क्योंकि दौड़ते दौड़ते उसका आत्मविश्वास बढ़ भी रहा था। 3 पैर खत्म हो चुके थे पूरे। चौथा पैर वो सोचता है कि थोड़ा सा और दौड़ के अब वापस हो जाता हूँ। सूर्यास्त का समय नजदीक आ रहा था, वो देख रहा था सूरज भी पश्चिम की ओर दौड़ रहा है और प्रार्थना कर रहा है, सूर्य के मंत्र भी बोल रहा है कि हे प्रभु आज साथ दे दो, आज साथ दे दो। मगर भक्त को और सूरज को तो अपने समय पर चलना ही था। तो वो एक थोड़ा सा और सोचता है, ये एक झाड़ी है, इस तक जाऊंगा, इससे वापस दौड़ लगाऊंगा, और झाड़ी को नमन करके और वापस दौड़ना शुरू कर देता है।
देखता है कि सूरज जा रहा है और तेज दौड़ रहा है और तेज दौड़ रहा है, छाती फटने को जा रही है, सांसें फूल रही हैं, लेकिन सोच यही है कि मुझे उस बिंदु तक पहुंचना है। सूरज अपनी गति से दौड़ रहा था, वो अपनी पंडित जी अपनी गति से दौड़ रहे थे। उनके मन में जो लालच था वो उन्हें रुकने ना दे रहा था। सूरज प्रकृति का आदेश मान रहा था और पुजारी जी अपने लालच और हठ में जितनी दूर निकल गए थे वहां से वापस जाना शायद असंभव था। लेकिन उस असंभव कार्य को भी वो संभव करके दिखाना चाहता था। राजा भी अचंभित था कि पुजारी जी कितनी दौड़ लगा रहे हैं। राजा को दया भी आई कि एक बार मैं अभी से रोक दूं और ये सारी जमीन इसको दे दूं दान में। राजा निर्णय ले, सोचे समझे उसे रोकने के लिए खड़ा हो, उससे पहले वो पुजारी दौड़ता दौड़ता इतना थक चुका था कि छाती ने शायद उसके हृदय ने उसका जवाब साथ छोड़ दिया था। धड़ाम से गिर पड़ा और गिरते गिरते उसके प्राण फकीर उठ गए। उसकी मृत्यु हो गई एक लालच की वजह से। राजा ने कहा कि अपने सैनिकों को आदेश दिया, जल्दी से जल्दी वैद्य राज को बुलाओ, उसके पास ले जाओ, नवज दिखाओ और ये जितनी भी जमीन है इस पुजारी को दान में दी जाए। दान में नहीं, इसके अधिकार में दी जाए, क्योंकि इसने ये अधिकार कमाया है। इतनी दौड़ एक क्षत्रिय नहीं लगा सकता, एक ब्राह्मण ने लगाई है। हमारा भी कुछ फर्ज है, इसे ये जमीन दे दी जाए। अंततः वो जब जाके उसकी नाड़ी चेक की गई तो वो मर चुका था। राजा को आंखें गीली हो ही रही थी, बड़ा दुख हो रहा था राजा को कि एक ब्राह्मण की हत्या उसके एक खेल की वजह से हो गई। वो अपने आप को इसके लिए दोषी मान रहा था। उसने अपनी प्रजा से एक बात कही उस दिन। वो बात वास्तव में हम सब के लिए एक आनंददायक ज्ञान देने वाली है। हम सब लालच से दूर रहें। जितना हमें जीवन जीने के लिए चाहिए उतने में ही हम संतुष्ट हों। उसके लिए बहुत ज़रूरी बात जो राजा ने कही वो अब मैं चाहता हूँ सभी गांठ बांध लें, लिख लें। राजा ने कहा अपनी प्रजा से कि इस ब्राह्मण को सिर्फ 4 गज जगह चाहिए थी। ये तो खामे खा इतनी दौड़ लगा रहा था, ये इतनी जमीन के लिए नहीं दौड़ रहा था, ये अपने 4 गज जमीन के लिए दौड़ रहा था। लेकिन इसके लालच ने इसे इसकी 4 गज जमीन के लिए इतना दौड़ा दिया। वो उसके 4 गज जमीन भी ना मिली, ना ही उसके जीवन बचा। लेकिन राजा ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए वो सारी जमीन उसके परिवार को दे दी। एक बड़ा मशहूर एक शासक हुआ था सिकंदर, जो भी सारी दुनिया जीत लेना चाहता था। जितने भी मिलता था उसके लिए कम था। वो सारी दुनिया का शहंशाह बनना चाहता था, सारी दुनिया पर राज करना चाहता था। लेकिन नहीं पाया। जब उसका अंत समय आया तो उसने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो जब मेरी सब यात्रा निकले तो मेरे दोनों हाथ खाली इस तरीके से होने चाहिए। मेरी अर्थी जो हो उस पे ऐसे हाथ खाली हो मेरे। तब एक शख्स ने कहा था कि वो हजारों फूलों के माली थे, बड़े रंगीन मिजाज थे उनके। सिकंदर जब गया दुनिया से उसके दोनों हाथ खाली थे। कितना कमाना चाहते हो यार। पता है, मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप इतना मत कमाओ कि जब जाओ तो सब कुछ यहीं छोड़ जाओ। यार इतना तो कमाओ कि जब जाओ तो मानवता आपके साथ जाए। लोग रोते हैं, एक जब भी इंसान कोई मरता है, बुरे से बुरा इंसान मरता है, उसके लिए कोई ना कोई तो रोता है। लेकिन जब आप दुनिया से जाओ तो दुनिया आपके लिए रोए, आपके कर्मों को याद किया जाए, अपनी अच्छाई याद करे दुनिया, आपके मतलब के आदर्शों पर चले, आपको अपना आइडल